नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जलगांव में शाम को एक महिला की ट्रेन से कटने की वजह से मौत हो गई है। खंडेराव नगर के आसपास के इलाके से महिला जब गुजर रही थी तो अचानक ट्रेन से टकराई और उसकी मौत हो गई है। ये एक दुखद घटना जलगांव में शाम को हुई है। जलगांव में ही शनिवार की रात को एक कैदी ने जेल में सुसाइड करने का प्रयास किया। दरअसल ये जो कैदी है ये लगभग 5-6 महीनों से किसी के कत्ल में दोषी है और ये आरोपी जो था वो सज़ा याफ्ता नहीं था। फ़िलहाल तो ट्रायल वगैरह चलेगा, लेकिन शायद मन स्थिति उसकी अच्छी नहीं होगी, इस वजह से उसने सुसाइड करने का प्रयास किया। हालांकि अभी उसकी स्थितियाँ जो है परिस्थितियाँ वो सही है, क्योंकि जब वो सुसाइड करने का प्रयास कर रहा था तो वहाँ जो कैदी बाकी के लोग थे उन लोगों ने उसे देख लिया और तुरंत उसका पैर पकड़ लिया गया, जिस वजह से वो कैदी जो है वो सुसाइड करने से बच गया। हालांकि जिलापेट पुलिस थाने में इस कैदी के सुसाइड करने को लेकर केस दर्ज कर दिया गया है। आप लोगों को बताते चलूँ कि आत्महत्या का प्रयास करना ये सब कानूनन जुर्म है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भुसावल में स्वर्गीय निखिल भाऊ खड़से इनकी स्मृति के रूप में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा खड़से भी वहाँ पर मौजूद थी, जो सांसद हैं एकनाथ राव जी खड़से भी वहाँ पर मौजूद थे। दरअसल यहाँ पर दोनों नेता जो हैं वो एक भाजपा से आता है, एक राष्ट्रवादी से आता है, और दोनों ने ही शब्द यही कहे हैं कि ये जो प्रतियोगिताएं होती है उससे कहीं ना कहीं भुसावल शहर के जलगांव ज़िले के जो क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर्स हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा और ये सारे प्रयास लोगों को करते रहने चाहिए। साथ ही साथ जब एकनाथ राव जी खड़से कैमरे के सामने आते हैं और मीडिया से रूबरू होते हैं, ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जो खबर बन ही जाती है। एकनाथ राव खड़से जी ने ये कहा कि जो चंद्रकांत दादा पाटिल हैं, पूर्व मंत्री थे, अभी भाजपा में हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, वो जो हैं वो भविष्यवक्ता उत्तम हैं और भविष्य अच्छा बोल लेते हैं। दरअसल उन्हें सत्ता की लालसा ने ये सब कुछ करने में मजबूर कर दिया है और सत्ता की लालसा में वो सत्ता के सपने इतने देखने लगे हैं कि अब उनको ऐसा लगता है कि जल्द ही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है, महाविकास आघाड़ी, इसकी सरकार गिर जाएगी और महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी का राज आ जाएगा। तो एक तरह से ये सब कहकर चंद्रकांत दादा जो हैं वो लोगों का मनोरंजन किया करते हैं और इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि कोरोना काल और बहुत कुछ जो कुछ भी अभी चल रहा है उसमें इस तरीके से पब्लिक का मनोरंजन किया जाए। चंद्रकांत दादा हे उत्तम भविष्यकार आहेत, त्यामुळे त्यांनी अनेक वेळा भविष्य केलेलं आहे या 2 वर्षामध्ये की आता हे सरकार पडणार आहे, त्याने मागच्या वेळेस तारखा डिक्लेअर केलेल्या होत्या, परंतु सरकारला काहीच झालं नव्हतं। ही चंद्रकांत दादांची सत्तेच्या बाहेर गेल्याची अस्वस्थता आहे। सत्तेमध्ये असताना जे काही त्यांनी सत्तेचा उपभोग घेतला, आज सत्तेबाहेर जात असताना जे वन फिरावं लागतं आहे आणि त्या कारणासाठी माननीय चंद्रकांत दादांनी या ठिकाणी हे वारंवार स्टेटमेंट केलेलं आहे। आता चंद्रकांत दादा पाटलांचे जे स्टेटमेंट यायला लागलेले आहे ते नागरिकांच्या दृष्टीनं एक मनोरंजनाचा भाग झालेला आहे आणि त्यांचे त्या स्टेटमेंटवर चांगली करमणूक या महाराष्ट्रातील नागरिकांची होते आहे। तो एक तरह से चुटकी ली एकनाथ राव खड़से ने चंद्रकांत पाटिल की। आपको बताते चलो कि चंद्रकांत पाटिल वही हैं जो खुद को राम का भक्त बताया करते थे। खुद को राम का भक्त इसलिए बताया करते थे कि पादुका रखकर वो एकनाथ राव खड़से की जो सिंहासन था, जो मंत्री पद था, वो जब चला गया था तब वो एक चंद्रकांत दादा पाटिल को ये दिया गया था, वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त ये कहा करते थे कि मैं तो राम भक्त के जैसा अपने चरणों पर उनकी पादुका लेकर और है सो उनका इंतज़ार करूँगा और ये चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द अपना फिर से साम्राज्य जो है वो संभाल लें। लेकिन हुआ कुछ और ये लोगों ने षड्यंत्र करते हुए एकनाथ राव खड़से को भाजपा से ही बाहर कर दिया। बाहर क्या कर दिया, एकनाथ राव खड़से तंग आकर खुद भाजपा को छोड़ दिए। तो इस तरीके का बयान जो था वो एकनाथ राव खड़से दे रहे थे आज भुसावल में। फिलहाल जलगांव में परिस्थितियां जो है वो भाजपा की लगातार खराब होती जा रही है। भाजपा के पार्षद भाजपा छोड़कर कभी शिवसेना तो कभी राष्ट्रवादी में प्रवेश करते जा रहे हैं।
इस तरीके से अगर सब कुछ चलता रहा तो जल्द ही जलगांव में भाजपा 0 पर भी आ सकती है, और ये सब कुछ जो होगा वो भाजपा के ही कर्मों का फल होगा, ऐसा लोग कहते हैं। जय हिंद।